फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आप सभी लोग कैसे हैं मुझे ज़रूर बताना। मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। तो देखिए यहाँ पर सुबह सुबह मैं लग गई हूँ घर के कामों में और 2 घंटे के अंदर मैंने सारा काम खत्म कर लिया था। तो सुबह मैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ उठी थी और ये एनर्जी मुझे कैसे मिली वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज है ना सुबह सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी और उठने के बाद मैंने खुद को थोड़ा सा टाइम दिया, जैसे कि अपना जो ड्रिंक है वो मैंने पिया। और सुबह सुबह आप लोगों को तो पता ही है जो ड्रिंक मैं पीती हूँ, मतलब काढ़ा बोल सकते हो उसे, चाय भी बोल सकते हो, एनर्जी मिलती है मुझे तो उस चीज़ से और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर भी किया था। तो यहाँ पर देखिए सुबह सुबह है ना थोड़ी देर में अपना जो भी ड्रिंक है और थोड़ी देर खुद में बिताया और फिर जाके काम में लग गई थी। और सुबह है ना उठ तो गई थी बहुत जल्दी, पर ठंड इतनी थी ना कि पूछो ही मत। मतलब बारिश का मौसम जैसा फील हो रहा था क्योंकि आसमान में बादल हुआ था पूरा और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो इसी वजह से ना काम में थोड़ा सा लेट ही लगी थी। फिर भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी बज रहे होंगे 6। तो बस देखिए यहाँ पर मेरा झाड़ू वाड़ू भी लग गया है और पूरा झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद अब जाके मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डाल दिए थे और वो कपड़े भी धुल गए हैं। पर बाहर का मौसम आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है ओस गिर रही थी और हवा भी तेज़ चल रही थी। तो अभी है ना इस हवा में ही मैं कपड़ों को सुखा दूंगी, हवा की वजह से ही कपड़े सूख जाएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी सारा काम खत्म करती हूँ। और सुबह जल्दी उठ के काम करो ना तो सच में ऐसा लगता है पूरा दिन का काम है ना 2 घंटे में ही कर लोगे, इतनी एनर्जी होती है उस टाइम। ऐसा लगता है टाइम भी बहुत बड़ा होता है और काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कपड़े थे यहाँ पर बहुत सारे, तो वो सब कुछ मैं सुखा दूंगी और फिर जाके अंदर जाऊंगी। सुबह उठ के मैं फ्रेश व्रेश हो गई थी और अपना जो ड्रिंक है वो भी मैंने पी लिया था। तो इसी वजह से है ना मुझे एनर्जी मिल गई है और कल रात को है ना अच्छे से नींद भी पूरी हुई थी क्योंकि दिशानी ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। इसी वजह से सुबह भी जल्दी उठ पाई हूँ। तो अभी देखिए अभी आ गई हूँ चाय बनाने और ठंड बहुत थी तो इसी वजह से मैं ठंड में डांस कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए चाय पीऊँगी सबसे पहले और मम्मी पापा इन सब लोगों के लिए भी चाय बनाऊँगी क्योंकि मेरा तो एक बार हो गया है, पर फिर भी इन लोगों के लिए भी बनाऊँगी और फिर मैं भी 1 कप पी लूँगी। तो देखिए और पीने के बाद फिर जाके जो भी किचन में खाना वाना बनना है वही सब कुछ बनाऊँगी। तो आज है ना किचन में मुझे चाय बनाने के बाद नाश्ता भी बनाना है और फिर जाके एक साथ में ही खाना बनाना है क्योंकि ना जल्दी जल्दी सब कुछ करके ख़त्म कर दूँगी और फिर मम्मी भी शॉप चली जाएगी और मुझे भी दिशानी के साथ टाइम मिल जाएगा इसी वजह से। तो यहाँ पर देखिए चाय तो बन गई है, तो सबसे पहले मम्मी पापा को दे दूँगी और फिर बाद में मैं पीऊँगी। तो इसी वजह से तो देखिए यहाँ पर चाय भी निकल गई है और अब जाके मैं दिशानी के साथ आराम से बैठ के पी रही हूँ। तो सुबह उठ के ना दिशानी को एक बार मैंने दूध पिला दिया था और फिर जाके अब उसके लिए एक, वैसे तो मैं हमेशा उसके लिए चीला वीला बनाती हूँ सुबह, पर आज है ना मैं रोटी बनाऊँगी उसके लिए। तो कैसे मैं उसको रोटी बना के खिलाती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए इस टाइप से रोटी बनाती हूँ ना तो वो खा लेती है क्योंकि थोड़ा सा मोटा करके मैं बनाती हूँ, छोटा सा एक मोटा सा एक, और उसको दोनों साइड से घी से चुपेड़ देती हूँ तो एकदम सॉफ्ट बन जाता है। इसी वजह से वो अच्छे से खा भी लेती है। तो अच्छे से खाने से मतलब ये नहीं कि बस वो अपने आप ही खा लेगी और परेशान नहीं करेगी। बच्चे तो थोड़ा बहुत खाने के टाइम नखरे तो ज़रूर करते हैं, जिनके पास भी छोटे बेबी है उनको पता है। तो थोड़ा बहुत नखरे तो करती है पर फिर भी ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर छोटा सा एक बन गया है, पर मैंने है ना कैमरा बहुत पास में रखा तो इसलिए बड़ा सा लग रहा है, पर बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, पर एकदम छोटा भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको सेक लूँगी और पहले मैंने आटा गूंदा और फिर जाके दिशानी के लिए एक रोटी निकाल रही हूँ और फिर जाके सबके लिए भी बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए घी से चुपेड़ देती हूँ और उसको भी बीच बीच में मैं खिलाने भी जाऊँगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो अभी है ना इस रोटी को लेके मैं दिशानी को खिलाने जाऊंगी, देखती हूँ वो कहाँ पर है, बाहर है मम्मी के साथ। तो यहाँ पर देखिए दिशानी को खिला रही थी मैं, तो उसको है ना थोड़ा सा टाइम लगेगा खाने में, तो इसी वजह से ना मैं फिर से आ गई किचन में और मम्मी को दिशानी को दे के खिलाने, मम्मी उसको घुमाएगी और खिलाएगी ऐसा करके। तो यहाँ पर देखिए मम्मी ने यहाँ पर मुझे है ना कद्दू काट के दिया था। तो यहाँ पर देखिए ये कद्दू का है ना कलर इतना अच्छा था ना सच में, और मीठा भी था और हमारा घर का है, तो इसी वजह से मम्मी ने बोला कि कद्दू फ्राई कर लूँगी।
तो इसी वजह से मैं यहाँ पर कद्दू फ्राई कर रही हूँ। और कद्दू फ्राई है ना मैं बहुत ही सिंपल करूँगी, बस राई डाल के और इसमें हरी मिर्ची डाल के। ज़्यादातर हम लोग है ना सारे सब्जी में हमेशा घर पे हरी मिर्ची का ही यूज़ करते हैं, लाल मिर्ची पाउडर बहुत ही कम यूज़ करते हैं। अगर कोई मसाले वाली सब्जी हो या ग्रेवी वाली हो तो ही हम लोग लाल मिर्ची पाउडर डालते हैं, नहीं तो फिर हरी मिर्ची से ही हम लोगों का सारा खाना बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए कद्दू भी मैंने डाल दिया है और बस अब इसको भी पकाऊंगी। इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है, बस हल्दी का पाउडर थोड़ा सा और नमक, और बस इसको थोड़ा सा ढक के और बस ऐसे ही पका लूँगी। तो देखिए यहाँ पर ये भी बन जाएगा और साथ में उधर कुछ और भी बनाना है मुझे। तो अभी फुल स्पिरिट में हूँ, एनर्जी के साथ हूँ। आज मुझे पता नहीं कहाँ से एनर्जी मिल गई इतनी कि सुबह उठ के सारा खाना और पीना सब कुछ का बागडोर मैंने अपने आप में ले लिया है। तो यहाँ पर देखिए हरी मिर्ची काट रही हूँ और मुझे है ना मिर्ची काटने में बहुत डर लगता है। ये मिर्ची इतनी तीखी होती है ना, इसको मतलब सॉरी क्या बोल रही, इसको काटते टाइम अगर हाथ में लग जाए ना तो उस हाथ में भी डेटोल से धोने के बाद भी मिर्ची लगी रहती है, इतनी तीखी है। तो दिशानी को रखती हूँ मैं, तो इसी वजह से मैं डरती भी हूँ। तो देखिए ये कद्दू है ना, मुझे वैसे कद्दू पसंद नहीं है बिल्कुल भी, पर है ना इसका कलर बहुत ही अच्छा आ रहा था। देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ। दिशानी वही वाला जो रोटी था ना उसका, तो वो थोड़ा उधर बैठ के खा रही है, थोड़ा इधर बैठ के खा रही है, तो उसी को खिला रही हूँ और बीच बीच में खाना भी हूँ। तो यहाँ पर खाना उधर बन रहा है, भाजी मैंने चढ़ा दिया है तो वो पक रहा है और इधर मैं आ गई हूँ। तो इसको थोड़ा बहुत खिलाऊंगी और देखती हूँ खाती है कि नहीं खाती। तो बहुत सारा ही इसने खा लिया था घूमते घूमते। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर है ना आलू फ्राई भी कर रही थी मैं, पर मैं दिखाना भूल गई। तो यहाँ पर आलू फ्राई कर रही हूँ और साथ में कद्दू भी फ्राई हो रही थी। आलू भी चढ़ा के गई थी पर मैं क्लिप लेना ही भूल गई थी। तो यहाँ पर देखिए आलू फ्राई और कद्दू फ्राई दोनों हो गया है और इधर साथ में मैं रोटी भी बना रही हूँ। तो बस अब ये नाश्ता तो बन गया है, मान लो सब लोग दो दो एक एक खा लेंगे और फिर जाके मैं बनाऊँगी अब दोपहर का जो भी खाना है वो भी एक साथ में बना के रख दूंगी जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर है ना दोपहर में हम लोग है ना यहाँ पर बना रहे हैं अंडा और आलू। तो अंडा आलू को सीटी लगाने के लिए मैंने छोड़ दिया है कुकर में और फिर जाके यहाँ पर मैंने सारा प्रिपरेशन करके रख दिया था। तो अभी है ना जल्दी जल्दी अंडे की और आलू की जो सब्जी है वो भी बना लूँगी और साथ में उधर मैंने चावल भी चढ़ा दिया है। अगर सब कुछ दिखाने जाऊँ तो वीडियो तो आधे घंटे का बन जाएगा ऐसा लगता है मुझे। तो यहाँ पर आधे घंटे नहीं सॉरी 2 घंटे का बन जाएगा, क्योंकि ना मतलब क्रॉप नहीं करूँ एडिटिंग नहीं करूँ तो 2 घंटे का तो बन ही जाएगा, क्योंकि 2 घंटे में ही मेरा सारा काम ख़त्म हुआ था। तो यहाँ पर इसका जो भी आलू का स्किन और अंडे का तो वो मैं निकाल रही हूँ और फिर जाके अब बनाऊँगी। और उधर दिशानी भी है, उसको सुबह उठ के एक बार दूध पिलाया था और उसने थोड़ा सा रोटी भी खा ली है। तो अब जाके मैं खाना बनाऊंगी, फिर उसको बाद में तैयार वैयार करूंगी, फिर उसको खिलाऊंगी। तो पहले मैं खाना बना के जाऊंगी नहाने, क्योंकि अभी सुबह सुबह पूजा पाठ भी ख़त्म करना है सब कुछ। तो देखिए यहाँ पर अंडा भी फ्राई हो गया है और इस तरीके से मैं ये अंडे की जो सब्जी है आप लोग देखते रहिए, ऐसे ही बनाती हूँ मैं घर पर रोजाना में। तो कोई मतलब मेहमान वगैरह आए तो अगर अंडे, वैसे तो मेहमान आते तो अंडा तो बनता नहीं है, हम लोगों का स्पेशल है चिकन, हालांकि मैं नहीं खाती हूँ वो अलग है, पर मेहमान आते तो यही सब कुछ बनता है हम लोगों के घर पे। तो है ना तब अंडा अगर बनाए तो ग्रेवी के साथ भी बनाते हैं कभी कभी, तो अभी तो नहीं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल तरीके से और ये झटपट बन भी जाती है, इसी वजह से ना मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था खाना बनाने में। पर सुबह सुबह है ना, अगर सुबह एक बार जल्दी उठ के अपना जो मतलब रोज़ का काम होता है, फ्रेश होना, फिर फेस वॉश करना, ये सारा सब कुछ करने के बाद अच्छा सा एक मतलब ड्रिंक हो, चाय हो, जो चीज़ इंसान को पसंद है वो पीने के बाद है ना फुल एनर्जी मिल ही जाती है और फिर करना ही पड़ेगा तो फिर कर ही लेते हैं। हालांकि यहाँ पर आकर तो थोड़ा सा मैं कभी कभार लेट उठती हूँ, हालांकि जब मैं अकेली रहती हूँ तब मैं बिल्कुल भी लेट नहीं उठती हूँ, क्योंकि दिशानी को फिर रखना पड़ता है उस टाइम। तो मतलब कुछ करो या ना करो उठना तो पड़ेगा ही। और यहाँ पर आने के बाद थोड़ा बहुत मैं लेज़ी हो जाती हूँ कभी कभी, पर मेरा कोशिश हमेशा यही रहता है कि मैं सुबह जल्दी उठूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठने के बाद है ना सारा काम यूँ चुटकियों में हो जाता है और पूरे दिन काम नहीं होगा ना, सुबह के 2 घंटे में वो काम पूरा हो जाता है सबके उठने से पहले। तो देखिए यहाँ पर बातों ही बातों में सब्जी भी बन गई है। अब मैं जाऊँगी नहाने और नहा के आने के बाद जल्दी जल्दी पूजा भी कर लूँगी। तो आज है ना बहुत ही स्पीड से मेरा सारा काम हो गया था, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया आज मतलब नींद पूरी होने की वजह से रात को बहुत ही अच्छा और फ्रेश फील हो रहा था। तो इसी वजह से ना एनर्जी भी फुल मिल गई थी, और नींद पूरी नहीं होती है ना तो पूरा दिन चिड़चिड़ चिड़चिड़ होता है।
तो यहाँ पर पूजा पाठ हो गया है। अब मैं जाऊँगी सूर्य देवता को जल वल चढ़ाने। तो यहाँ पर पूजा भी हो गया है। तो सुबह सुबह काम होने के बाद है ना पूरा दिन फ्री हो जाते हैं हम लोग। पूरा दिन का काम सुबह 2 घंटे में करके पूरा दिन फ्री, और घूमो फिरो ऐश करो, यही होता है। और सुबह अगर जल्दी ना उठो ना तो पूरा दिन बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर है ना मैं सूर्यदेव को जल चढ़ा रही हूँ। सबका जल चढ़ाने का अलग तरीका है, पर मैं ऐसे ही चढ़ाती हूँ। हालांकि मेरा दोनों हाथ लग गया है, आप लोगों ने देखा होगा। कमेंट मत करना कि एक हाथ से जल चढ़ा रहे हो। तो यहाँ पर सूर्यदेव को भी मैंने जल चढ़ा दिया है। सुबह का टाइम था तो अच्छा ही लग रहा था यहाँ पर ये सब कुछ करके। फिर यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को मिल रही हूँ। दिशानी है ना, उसको मैंने तैयार कर दिया था बीच में नहला धुला कर, तो आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं। मेरे नहाने से पहले मैंने दिशानी को नहला दिया था और फिर जाके उसको सुला दिया था। तो वो सो के उठी थी, फिर है ना कार्टून देख रही थी। फिर यहाँ पर देखिए उसको वो तैयारी थी, बस चोटी नहीं बनाया था। तो मैंने सोचा आज नहीं बनाऊंगी, सो रही थी ना, इसी वजह से मैंने चोटी वोटी नहीं बनाया। तो अभी फिर से उसको मैं एक बार दूध पिला रही हूँ। खाना तो उसने खा लिया था, तो उसका है ना अभी वो थोड़ी देर घूमेगी फिरेगी। तो आज है ना बहुत ही अच्छा लग रहा था पूरा दिन। तो ऐसे करके उसको 2-3 बार तो खाना पीना दूध ये सब कुछ उसका करना पड़ता है। फिर जाके देखिए सीधा मैं आप लोगों को शाम को मिल रही हूँ। तो सुबह का काम तो मेरा 2 घंटों में हो गया था आज, सच में झटपट। और यहाँ पर देखिए आज है ना मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं हो रही थी, फुल एनर्जी से भरी हुई थी। मैं सोचती हूँ कि रोज़ आना मेरा ऐसा ही दिन जाए, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ना हो कि सुबह उठते से ही आलसी ऐसा ना हो, ऐसा ही हो। तो दिशानी थोड़ा सा मुझे अगर रात देना तो सुबह तो मैं सब कुछ कर लूँ एकदम झटकों में चुटकियों में। तो यहाँ पर देखिए शाम को मैं बना रही हूँ चाय। तो ये क्लिप है ना शाम का है, एकदम शाम का है। तो यहाँ पर फिर से चाय बना रही हूँ। तो दिशानी के साथ थोड़ी देर बैठी थी, उसको भी आज कार्टून देखने का मौका मिल गया। थोड़ा सा दिखा रही हूँ बहुत दिनों बाद। तो यहाँ पर चाय बन गई है, चाय पिला दूँगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।